कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। जय श्री कृष्ण। आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड आपने जो पसंद किए हमें बहुत अच्छा लगा, कम से कम लोग सुन तो रहे। चलिए आज एक नए विषय की ओर चलते हैं और वह विषय है विश्वास। विश्वास कहने में बहुत छोटा शब्द है विश्वास, लेकिन इसकी ताकत बहुत है। आपने पिछली कथाओं में सुना कि उस विश्वास की ताकत से ईश्वर हर असंभव को संभव कर देता है। आज उसी विश्वास की कुछ छोटी झलकियाँ हम आपको दिखाएं। पहले एक छोटी सी घटना आपको सुनाते हैं। हमारे यहाँ एक ठाकुर साहब हैं, बुजुर्ग हैं, करीबन 65-70 के समथिंग होंगे, 70 के करीब। उनको बहुत तेज अचानक सीने में दर्द हुआ, बहुत तेज, तो उन पर सहन नहीं हुआ, उनको सांस लेने में तकलीफ हुई। उनको अर्जेंट ले जाके इस हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए दिखाया गया। तो हार्ट स्पेशलिस्ट जो थे उनके एक शब्द थे, कहने दादाजी आप किस साधन से आए? तो उन्होंने पूछा, पकड़े हुए थे, किस साधन मतलब डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, क्या हुआ है, मुझे आप बोले ना। तो उन्होंने कहा आपको हार्ट अटैक आया है, आपके यदि जो भी साधन लिए हो उसका मुंह इस तरफ हो फलाने अस्पताल चले जाएं, इस तरफ हो तो फलाने अस्पताल चले जाएं, क्योंकि आपको हार्ट अटैक आया। उन दादाजी के शब्द उन डॉक्टर साहब के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। कहले डॉक्टर साहब अटैक मुझे आया है, घबरा आप में। फिर उठे, उनको साथ वालों ने ले जाके हॉस्पिटलाइज किया। जब वह ठीक होकर आए, हमारी उनसे बात हुई, उन्हें दरबार में आकर बताया इस घटना को। तो उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर ने कहा कि मुझे हार्ट अटैक आया है, तो उसी समय मेरे मन में एक विचार आया कि अब मैं दुनिया से जाने वाला। तो वो बचपन से रामायण करते थे। रामायण करते करते उनको रामायण का एक दोहा याद आ गया, जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, अंतकाल राम आवत नाहि। उन्होंने कहा हो सकता है ये मेरा अंतिम समय हो, तो इसका उपयोग कर लिया जाए। और वो राम 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 कहते हुए हॉस्पिटलाइज हुए। उनको बेहोशी के इंजेक्शन दिए, जो भी इलाज था वो किया गया, वह इलाज हुआ। आप इमेजिन करोगे, तीसरे दिन वह अपने घर वापस आ गए और आज प्रभु कृपा से स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि यह जीवन की सत्यता है कि हम जिस भाव से भावित होते हैं, अंत समय वह भाव आते हैं जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, और उससे हमारी गति अगली तय होती है। एक छोटी सत्य घटना आपको सुनाई। अब आपको एक महत्वपूर्ण घटना सुनाते हैं। सन 1910 जर्मनी की एक ट्रेन में 15-16 साल का बालक ट्रेन में जाके बैठा, घर से लड़ झगड़ कर भागा था, उसके पास पैसे थे, घबराहट, चेहरे पे पसीना, वह जाके ट्रेन की बर्थ सीट के नीचे छुप गया। इस घटना ने उस व्यक्ति का जीवन बदला। बाद में वह इस विश्व का बहुत फेमस आदमी हुआ, वुल्फ मैसिंग, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी इस भाव। और उस मैसिंग के लिए उस समय हिटलर ने 2 लाख जर्मनी के जो पैसे हैं वह इनाम रखा था कि इसका सर काट के लिए। इस घटना से उसका जीवन बदला। इस घटना को बड़े आप ध्यान से सुनिएगा, यह आपके बहुत काम की आएगी। जब वह छुपा बैठा हुआ था, इतने में उसने देखा कि 2 बूट चले आ रहे हैं, 2 पैर उसकी। उनने अंग्रेजी भाषा में कहा, हे यंग मैन। अब वो घबरा गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। अब वो क्या करे? तो उसने
अपने अंदर की संकल्प शक्ति को अपने ही अंदर समेटा और समेट कर इधर उधर देखा। उसने देखा एक कागज का टुकड़ा रखा, पेपर जो हम लोग कभी हाथ पहुँच के फेंक देते। उसने उस पेपर को उठाया और अपने अंदर की संकल्प शक्ति से बोला कि मैं यह टिकट चेकर को दे रहा हूँ, यह टिकट हो जाए। और आंख बंद करके उसने प्रार्थना की, हे परमपिता, हे परमेश्वर, मेरी सहायता कर। और उसने उठा के वह पेपर टीसी के हाथ में, यह सत्य घटना। टीसी ने जब उस पेपर को देखा, पेन निकाला, साइन किया और कहने लगे, मिस्टर क्या कर रहे हैं आप? जब आपके पास टिकट है तो बर्थ के नीचे क्यों घुसे हुए? आप अपनी सीट पे बैठे। वह 15-16 साल का बालक हिल गया। ये कैसे हुआ? यह थी धारणा शक्ति। उस रजनीश ने इसके लिए बहुत विश्लेषण से बताया हुआ है, कभी आप उनको भी देखें सुने, समझ में आएगा। यह धारणा शक्ति जो हमारे अंदर होती है, हम उसको नहीं पहचानते। इसका प्रैक्टिकल है कि आप यदि किसी भीड़ में या बस में या सफ़र में बैठे हो और आपको जवाई आए, प्रैक्टिकल देखिएगा, आपको जवाई आएगी तो उस पूरी भीड़ में पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को जवाई आ जाती है। यह आपकी धारणा शक्ति है जो पड़ोस में भी काम करती है। आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो आप क्या सोचते हैं मेरा है? नहीं, कभी कभी वह गुस्सा हमारे आस पड़ोस का भी होता है, हमारे आस पड़ोस के वातावरण का होता है। जो हमारी धारणा शक्ति होती है वह। तो जो मेशिंग थे उनने उस संकल्प शक्ति का काम किया और 1946 में स्टेज पे वह कार्यक्रम दिखाने लगा। वो अपनी धारणा शक्ति से कहते थे, कुर्सी से उठ जा, कुछ नहीं करते थे और वह कुर्सी अपनी हवा में उड़ जाया करती थी। लोग बाग इस चमत्कार को देखने आया करते थे, स्टेज पे प्रोग्राम होते थे, उनको पैसा मिलता था, नाम मिलता था। उस समय हिटलर का एक बहुत खास अधिकारी स्टालिन था। स्टालिन ने देखा कि यह क्या हो रहा है, उसके मन में आया, क्योंकि वह इन सब चीज़ों को नहीं मानता। पुलिस के साथ गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। स्टालिन ने अपने पास बुलाया। जब उसको बुलाया गया, कहने लगे, हे मैन, ये क्या कर रहे हो? कहने लगे, सर ये मेरी धारणा शक्ति है, जो मेरे अंदर की पावर है, मैं तो उससे करता हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं कोई जादू नहीं करता, मैं नहीं जानता। ये जर्मनी की घटना है। तो उससे पूछा गया, ऐसा नहीं होता जैसा तुम करते हो, जरूर कुछ करते हो। पहले आप विश्वास कीजिए। कहने ठीक है, आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, परसों बैंक खुलेगा, तो मैं हमारा एक काम करना है, हम तब मानेंगे कि तुम्हारी धारणा शक्ति तुम्हारे साथ काम करती है। ठीक है, 2 दिन तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, अपने पास रहना। 2 दिन बाद उसको बुलाया, पूरी पुलिस उसके साथ लगाई। पहले जाओ, बैंक जाकर बिना किसी बुक चेक के आप 1 लाख रुपए अपनी इस धारणा शक्ति के बल पर लेंगे, जो तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो, तुम इससे काम कर रहे हो। उसने कहा यस सर। मैं सिंह गया, उसके पीछे पिस्तौल लिए पुलिस वाले, उसके जो भी थे वो सब साथ में उसके साथ। जब वह पहुंचा तो कैशियर बैठा हुआ, उसने एक कागज उठाया, कागज को देखा और देखने के बाद वह कागज कैशियर को दिया। कैशियर ने उसको पढ़ा, साइन किए और 1 लाख रुपए उठा के दिए। आपको इन्वेशन लगी थी, वह 1 लाख दिए, वो उठा के लेके गया, उसने स्टालिन को दिया कि सर ये आपके 1 लाख। तो वो स्टालिन घबरा गया, यार ये कैसे संभव है, तुमने जरूर कुछ किया है, या तो तुमने उसको मिला लिया है साथ में, या पुलिस वाले तुम्हारे साथ मिल गए। लेकिन नो सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी धारणा शक्ति, मेरा विश्वास है, यह काम कर। ठीक है, जाओ 1 लाख वापस लेके आओ उसको। वह गया वापस, पुलिस वालों को फिर साथ भेजा गया। कैशियर अपना काम कर रहा है। कह रहे मिस्टर, ये 1 लाख रुपए आप अपने रखिए, वो मेरा कागज वापस कर दीजिए। कैशियर ने जैसे ही कागज उठाया, देखा कि कागज ब्लैंक था, खाली था, कुछ नहीं लिखा हुआ। उसकी संकल्प शक्ति ने
उसमें क्या लिखा, वह कैशियर ने क्या देखा, यह है धारणा शक्ति का विश्वास। वह कैशियर बेहोश हुआ। स्टेलिन आया, उसको विश्वास नहीं हुआ। स्टेलिन का अच्छा ठीक है, तुम्हारी धारणा शक्ति इतनी काम करती है तो एक काम करो, रात को 12 बजे तुम मेरे पर्सनल प्राइवेट रूम में आ सकते हो। उसने कहा ये सर मैं आ सकता हूँ। तो हंसने लगा। स्टेलिन कहता नहीं, तुम अभी समझे नहीं, मेरी वाइफ को भी नहीं मालूम मैं किस रूम में रहता हूँ, ये हकीकत है। और पूरा पुलिस का पहरा रहता था उसके साथ। पहले तुम्हें अकेले आना, अकेले में आ जाओ। वो स्टेलिन अपने पर्सनल रूम में इंतज़ार करता है और इंतज़ार करते करते बैठे वह देखता है घड़ी में कितने बज रहे हैं, और जैसे ही घड़ी में 12 बजे टन आवाज़ हुई, नॉक हुआ, दरवाज़ा खुला, सामने मैसेज खड़ी, दंग रह गया। पहले हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है, तुम कैसे आ गए? उसने कहा सर मैंने कहा था मैं तो कहीं भी आ जा सकता हूँ। कैसे आए, प्रमाणित बात करिए। तो उसने बताया कि जैसे ही आपने कहा था हमें आना है, हम आए तो हमने देखा कि आपके सारे पुलिस, सैनिक, मिलिट्रीज जो भी हैं ये सब बाहर खड़े हुए हैं। तो मैंने अपनी धारणा शक्ति से कहा कि मैं आपसे बड़े अधिकारी के रूप में इन सबको दिखाई, और उसने काम किया और मैं आपके समक्ष आ गया। इन सब ने किसी ने नहीं रोका और मैं आपके सामने खड़ा। तब स्टेलिन था। उन मैसिंग से स्टेलिन, आइंस्टीन और हमारे यहाँ के महात्मा गांधी भी मिले। आप उनकी जीवन की जो बुक उनने लिखी, अब तो नहीं है वो इस दुनिया में, उनको कभी मौका लगे तो जरूर पढ़िए। आपके अंदर यह पावर आएगा कि हम जो चाहते हैं वह कैसे हो सकता है। हमने जो रामायण में देखा है कि अंगद ने पैर रखा, वह धारणा और विश्वास शक्ति, और उसको इतने बड़े बड़े महाबली हिला भी नहीं पाए, उठाना तो बहुत दूर की बात थी। यह विश्वास आज हमारे अंदर कम है। वह कम होने की वजह से हम सुनते हैं यह बीमार हो गया, वह बीमार हो गया, और उससे पहले हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देते हैं और बीमार हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं बीमारी। और आज ये घटनाएं जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह होने लगी। थोड़ा सा विश्वास रखिए, अपनी धारणा शक्ति को जागृत करिए, फिर आप अपने अंदर के उस पावर को देखिए, क्या ईश्वर आपका साथ देता है या नहीं। यह आपको कुछ समझ में। यह 2 चीज़ें आज हमने आपको महत्वपूर्ण बताई जो आपने सुनी। अब इसके आगे तीसरी, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपको, महत्वपूर्ण घटना। फर्स्ट एपिसोड हमने आपको बताया था भगवान से प्रार्थना नाभि से की जाती है। सेकंड, द्रौपदी चिरहरण की कथा। तीसरा, भगवान सुनता कैसे, यह महत्वपूर्ण घटना है, इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। महाभारत युद्ध सबने देखा। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हो रहा था, आरंभ होते समय कुरुक्षेत्र के चारों तरफ जो पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ों पर पक्षी रहते थे। पक्षी उड़े, एक दूसरे से यह कहते हुए चले, भागो 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 भागो, युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो बाकी पक्षियों ने अपने घोंसले को छोड़ा और उड़े। एक घोंसला, उस पर वह एक चिड़िया बैठी थी, तो बाकी चिड़िया आई और कहती तू बावरी हो गई है, अभी तक बैठी है, उठ उड़, क्या मालूम कौन सा अग्नि बाण आके चले और ये पेड़ जल जाए और हमारी अब तो मृत्यु हो जाए। वह इतना कहते हुए, परंतु वह चिड़िया उड़ नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि उसके डिलीवरी पीरियड था, मतलब अंडे देने का समय था। अंडा देने का समय है, वह कैसे उड़े? लेकिन वह घबरा गया। अत्यधिक घबराहट होने की वजह से, उसमें जितना पावर, जितनी शक्ति थी, उसने कोशिश की और उसने अपने पंख चलाए। पंख चलाते चलाते थोड़ी दूर में पंख भर गए, तो उसने नीचे देखा कि देखे कहीं यदि पत्थर चट्टान दिख जाए, मैं वहाँ बैठ जाऊँ और अपना अंडा दे दूँ। जब उसने नीचे देखा तो वह महाभारत युद्ध के सेंटर में आ गया, बिल्कुल केंद्र बिंदु। अब वो घबरा गए, उसके हाथ पैर फूल गए, मैं क्या करूं? तो वह परमेश्वर को पुकारती है, हे प्रभु, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, मैं नहीं जानती। मेरी माँ ने मुझसे कहा था
जब तुम्हारी शक्ति काम ना करे तो परम शक्ति को पुकारो। इसलिए हे परम शक्ति, अब मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करो। यह कहते हुए वो बोली ही होगी, इतने में नीचे महाभारत का युद्ध चल रहा है, भगवान कृष्ण रथ में बैठे हुए हैं, अर्जुन तीर चला रहे हैं। भगवान ने देखा, पुकारा है, ऊपर देखा तो चिड़िया जितने बस की उतना पंख चला है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन रुक जाओ। क्या बात है कन्हैया, थोड़ा समय रुको, तुम्हें हमारा एक काम करना, अभी तीर नहीं चलना चाहिए। पहले वो सामने उस तीर जो चल रहा है उनकी चिंता छोड़ो, जो हम कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण काम, वो बहुत अतिशीघ्र तुम्हें करना। पहले आज्ञा करें। पहले वो हाथी दिख रहा, हाथी के माथे पे घंटी दिख रही, हाँ दिख रही। पहले ऐसा तीर मारो कि हाथ घंटी टूटे, घंटी ऐसी है टूट के पहले ऐसी हो, फिर आके नीचे गिरे। हुआ ये, अर्जुन तो धनुर्धर थे, तीर चलाया, वो सीधा जाके हाथी के माथे पे लगा, घंटी टूटी। तो घंटी जैसे टूट के नीचे उल्टी हुई, सीधी हुई, ऊपर से उस चिड़िया ने अंडा दिया, वो अंडा आके सीधा घंटी नीचे गिरी, पलट गई, चिड़िया उड़ गई। शाम के समय जब युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन पूछते हैं तंबू में बैठ के भगवान कृष्ण से, हे प्रभु, कहना ये एक चीज समझ में नहीं है, इतना भयंकर युद्ध चल रहा है, एक से एक महारथी बैठे, एक से एक योद्धा बैठे हैं, इनके बीच में इनसे ना लड़वा के आप हाथी की घंटी तोड़वा रहे हैं, ये कौन सी लीला थी? भगवान कहते देखना चाहते, चलो। भगवान उसको लेके गए, जब देखा सांप को लाशें डली हुई हैं, ऊँट हाथी घोड़े मरे डले हुए हैं, सैनिक मरे डले हुए हैं, महारथी मरे डले हुए हैं। हाथी की नज़र पड़ी कि वो घंटी ज्यों के त्यों रखी। अर्जुन ने देखा कि वो घंटी ज्यों के त्यों रखी है और हाथी सब पता ही नहीं है, मरे हुए हैं, क्या है। अर्जुन अचंभित, उन्होंने कहा प्रभु ये क्या है? कहले उठाओ इस घंटी को। अर्जुन ने घंटी को उठाया तो उस अंडे में से फूट के चूजा बाहर आया, चिड़िया का बच्चा। भगवान कहते हैं उठाओ, वहाँ घोंसले में इसकी माँ रो रही है, उसके पास रखो। अर्जुन ने हाथ में उठाया और ले जाकर उसकी माँ के पास रखा। तो वह चिड़िया कहती है मैंने जिस परमात्मा से प्रार्थना करी थी वो आप हैं क्या? अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं। बोले वो खड़े हैं द्वारकाधीश, जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जिनने आपकी और आपके बच्चे की रक्षा की। जब चिड़िया ने उस ओर देखा तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में अपने दर्शन दिए उस चिड़िया। तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि जब वह उड़ती हुई चिड़िया की सुन सकता है, ऐ मानव तू रोज मंदिर जाता है, रोज परमात्मा से प्रार्थना करता है, वो कहता है मेरी सुनते। क्यों? क्योंकि पूर्ण समर्पण है। इसलिए आप सब पूर्ण समर्पित भाव से उस प्रभु से, उस परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, यह संकट जल्दी से जल्दी खत्म हो, हम फिर उनके धाम पहुँचें, उनके नाम का गुणगान कर सकें और अंत में आप सब स्वस्थ रहें, स्वच्छ स्नान करें, क्योंकि स्नान से ही आपके रोग दुख दूर होते हैं। हम लोग सब स्नान करते हैं, नहाया धोया भाग आते हैं, उसके बाद भी कहते हो बॉडी हीटेड हो रही है, जबकि स्नान का मतलब होता है यदि आपका स्नान किया तो बॉडी का हीट जाना चाहिए, तब आपका बुखार, आपकी बीमारी जाती है। आपके शरीर में सबसे ज़्यादा जर्म्स आपके बाजू में रहते हैं, इसलिए स्नान करते समय सुबह शाम दोनों टाइम स्नान करें इस समय, और सबसे अधिक पानी इन दोनों बाजू में डालें। पुराने समय में आपने देखा होगा, पुराने समय में थर्मामीटर से बुखार यहाँ ही टेस्ट किया जाता था, अब रैपिड टेस्ट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जर्म से ही होता है। यदि यह हिस्सा आप डालोगे, प्रैक्टिकल देखना, गर्म पानी निकलेगा जब आप ठंडा पानी डालोगे, तो माने आपकी बॉडी की हीट निकल रही है, आपका टेम्परेचर निकल रहा है, और आपका विद इन अ सेकेंड बुखार होता है। और जब बुखार नहीं होगा तो तरह तरह की बीमारियाँ हैं। इसलिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। यही प्रार्थना के साथ अब मैं यह एपिसोड समाप्त करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। मैं कृष्णदास दरबार से श्री शिवानी। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण